हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था मैग्नेटिज्म को, आगे उसी को हम प्रोसीड करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। आपके पास एक लूप है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और आपको दिखाना है कि ये अब कैसे बिहेव करेगा एक मैग्नेट के जैसे, और मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा तो इसके पास अपना क्या होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इस लूप को देखूं, ठीक है, सर्कुलर लूप है मेरे पास और करंट की डायरेक्शन मैं कहूँ इस पोर्शन में आपकी अवे फ्रॉम मी है एंड इस पोर्शन में टूवर्ड्स मी है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूँ बेटा तो ये मेरे को कैसा नज़र आएगा, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं नीचे से देखूँ तो करंट कैसा नज़र आएगा मेरे को, क्लॉकवाइज। तो अपर फेस से देखते हैं तो करंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और लोअर फेस से देख रहे हैं तो करंट कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको सोलेनोइड में भी समझाया है, ये कैसे बिहेव करेगा नॉर्थ पोल के जैसे और ये कैसे बिहेव करेगा साउथ पोल के जैसे। क्लियर है बात। तो इसके पास एक करंट कैरिंग लूप के पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है, तो ये एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा और मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा तो इसके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, करंट के, एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। ठीक है, कंबाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका करंट इनटू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, दैट विल बी के। अगर इस पर्टिकुलर लूप की एन टर्न्स होती, ठीक है, जैसे सोलेनोइड्स में होती हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, एन से मल्टीप्लाई कर देते। मैं के को 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, एन आई ए। अब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट भी आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। एन तो नंबर ऑफ आपके टर्न्स हैं, आई की क्या हो जाएगी आपकी एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल चुका है। व्हाट अबाउट दी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आपके पास क्या है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ राइट हैंड थंब रूल को लगाकर तो थंब कैसे आ रहा है, अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाइए एंड जो आपका थंब होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस प्रकार है। क्लियर है बात आपको, परपेंडिकुलर टू द लूप एंड अपवर्ड। ठीक है, नोट करें ये फॉर्मूला वैलिड है किसी भी क्लोज शेप के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सर्कुलर हो तो ही लगेगा, ठीक है, और कोई भी उसका साइज हो। क्लियर हो रही है बात बेटा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ठीक है, आप बार मैग्नेट को आप जानते हो, 2 पोल होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ। सोलेनोइड के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आप देखें ये एक स्प्रिंग है और ये आपका आउटर सेक्शन है और ये पीछे वाला पोर्शन है। ठीक है, और करंट कुछ इस तरीके से इस कोयल में से पास कर रहा है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, डेट इज़ लेफ्ट हैंड साइड से खड़े होकर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कोयल में करंट कैसे घूम रहा है, आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूँ तो मेरे को लगेगा कि कोयल में करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो आपको पता है क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो मतलब ये सिरा अगर बात करूँ तो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है और ये एंड कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ पोल के जैसे। और सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है आउटसाइड, आपको पता है, इस तरीके से, और डायरेक्शन क्या आएगी, नॉर्थ से साउथ। क्लियर है, अंदर भी होती है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, एंड अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या होगी आपकी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर हो रही है बात आपको। तो आप देख सकते हैं कि सोलेनोइड और बार मैग्नेट में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, तो अब मैं सोलेनोइड को लूँगा और एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। अगर वो सेम आ गया जो कि एक बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर आता है, ये टॉपिक मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि सोलेनोइड और आपका बार मैग्नेट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो बेटा आप देखते हैं कि एक सोलेनोइड कैसे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये मेरे पास एक सोलेनोइड है जो कि काफ़ी क्लोजली पैक है, तो मैंने इसको एक सॉलिड फॉर्म में ही दिखा दिया है। ठीक है, क्लोजली पैक का मतलब टर्न्स के बीच में गैप्स बहुत कम है। क्लियर है, तो इस तरीके से कुछ है, तो मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया है जिसकी रेडियस a है। ठीक है, और लेंथ 2l है, सेंटर से इधर की तरफ l और इधर की तरफ l। अब मैं सेंटर से r दूरी पर पॉइंट P एज्यूम करूँगा और इस सोलेनोइड की वजह से मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। अगर वो मैच कर गया एक बार मैग्नेट की वजह से पॉइंट P के मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट है। ठीक है,
तो n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इस सोलेनोइड में से करंट क्या कर रहा है, पास, और a क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, अब क्या करता हूँ बेटा, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ dx विड्थ का और जो कि x डिस्टेंस दूर है फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, पहले उसकी वजह से यहाँ पर मैं क्या निकाल लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर लिमिट पुट कर मैं पूरे सोलेनोइड की वजह से P पॉइंट पर क्या निकाल लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा। ठीक है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी, ndx। क्लियर है बात। अब आप देखो, एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला हुआ है पीछे, उसको याद कीजिए। ठीक है, जो कि x डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। वो कितना था बेटा, μ0/4 पाई 2 पाई I a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर की होल पावर 3/2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होती थी तो n से हम और मल्टीप्लाई कर देते थे। अब ये बिल्कुल वैसा ही है, ये एक तरीके से कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, ndx। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4 पाई 2 पाई I a स्क्वेयर, नंबर ऑफ टर्न से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेट विल बी ndx, और नीचे क्या आएगा, a स्क्वेयर, डेट विल बी द रेडियस, और ये दूरी आएगी बेटा। ठीक है, ये दूरी कितनी आएगी, ये r है, ये x है, तो ये दूरी कितनी हो गई, r माइनस x। क्लियर है, उसका होल स्क्वेयर और फिर टोटल पावर 3/2। अगर P पॉइंट बहुत दूर लाई करे, ठीक है, P पॉइंट बहुत दूर लाई करे सेंटर से, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस लेट ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस R के आगे X क्या है, नेग्लिजिबल है, और R के आगे A भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। वैसे भी सोलेनोइड हम क्या लेते हैं, स्मॉल डायमीटर का लेते हैं। तो अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं बेटा, तो देखो R माइनस एक्स, एक्स नेग्लिजिबल है, ये चला गया, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R स्क्वेयर आ जाएगा, और a स्क्वेयर भी, अगर a ही छोटा तो a स्क्वेयर और भी छोटा होगा, तो इसको भी क्या कर सकता हूँ मैं, अल्टीमेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्टीमेटली r स्क्वेयर और उसकी पावर 3/2, तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r की पावर 3। ठीक है, μ0/4 पाई 2 पाई I a स्क्वेयर ndx बाय r क्यूब। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो आप, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो d भी मेरे पास आ गया, कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, ये कितना आ गया, 2 आ गया, μ0/2, I कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, a कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। ठीक है, r क्यूब एक फिक्स पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, अल्टीमेटली अंदर कौन बच गया, dx बच गया, अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में कौन आ गया, dx। अगर dx की लिमिट देखूँ मैं, तो बेटा ये मेरा क्या है, ओरिजिन, इस तरफ नेगेटिव लूँगा और इस तरफ पॉजिटिव, तो -l से +l। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x। ठीक है, तो b कितना आ गया, μ0/2 I a स्क्वेयर बाय r क्यूब इंटू n, और ये आपका आ गया x विद लिमिट -l से l। क्लियर हो रही है बात। तो अब हम देख सकते हैं आगे, b आ जाएगा आपके पास μ0/2 n I a स्क्वेयर बाय r क्यूब, है ना, और अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो L माइनस ऑफ -L, है ना, तो ये जुड़कर 2L आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ B कितना आ गया, μ0/2 n I a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू 2L। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इस पूरे सोलेनोइड में कितनी है, n तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और टोटल लेंथ कितनी है, 2L, करंट I है, और एरिया ऑफ सोलेनोइड कितना है, पाई r स्क्वेयर, r यहाँ पर कौन है, a है। ठीक है, तो पाई a स्क्वेयर, तो ये आ गया आपके पास। तो देखिए n यहाँ पर है, 2L ये रहा, I भी है यहाँ पर, और a स्क्वेयर भी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं b, या अगर मैं यहाँ पर पाई से गुना करूँ और पाई से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इस चीज़ को मैं m से रिप्लेस कर दूंगा।
तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई n गया, 2l गया, I गया और पाई स्क्वायर पूरा गया बेटा m/r³। क्लियर हो रही है बात आपको? कुछ बचा गया यार? ठीक है। और आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, तो 2 से गुना कीजिए और 2 से और डिवाइड कीजिए, तो क्या आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। ये चीज़ आपको जानी पहचानी है। क्या है ये है एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रही है बात? तो आपने देखा कि सोलेनॉइड के एक्सिस पर अगर मैं एक पॉइंट लूँ तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेम होगा जो कि एक बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बार मैग्नेट और आपकी सोलेनॉइड दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप उनकी डेफिनेशन एक बार देखेंगे, समझ में नहीं आए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कल उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।